study class 8th. So today I'm here with a new chapter, science chapter number 6, combustion and flame, exercise question answers. So let's get started. Here the first question is list conditions under which combustion can take place. सो हमें इस क्वेश्चन में कुछ ऐसी कंडीशंस बतानी है, सिचुएशंस बतानी है जिसमें कंबशन हो सकता है. सो द कंडीशंस अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस: प्रेजेंस ऑफ कंबस्टाइल सब्सटेंस, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इग्निशन टेम्परेचर. कंबशन हो सकता है कंबस्टाइल सब्सटेंस की प्रेजेंस में. कंबस्टाइल सब्सटेंस फ्यूल है. एंड कंबशन हो सकता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. इग्निशन टेम्परेचर. सो इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर एक लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिसमें एक सब्सटेंस कैच कर लेता है फायर कैच कर लेता है ना सब्सटेंस, तो इसे हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर. तो फ्यूल है, जैसे कि फ्यूल है वो फायर कैच कर लेता है क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है. So the next question is, that is question number 2, fill in the blanks. A part is burning of wood and coal causes dash of air. अगर हम wood and coal को जलाते हैं तो वो pollution create कर देता है. So here the fill up will be pollution. A liquid fuel used in homes is dash. Liquid fuel जो हम घरों में यूज़ करते हैं वो होता है liquefied petroleum gas, that is LPG. LPG की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग. फ्यूल का अगर इग्निशन टेम्परेचर होगा तभी तो हम उसे जला पाएंगे. सो हियर द आंसर इज इग्निशन टेम्परेचर. डी पार्ट इज फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय डैश. जो कढ़ाई में आग लग जाती है तो वो हम उसे वाटर से कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उसमें वाटर डालेंगे उसे बुझाने के लिए तो वो आग और भी बढ़ जाएगी. कढ़ाई में अगर हम वाटर डालेंगे तो आग और भी बढ़ जाएगी. सो इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर. Question number 3 is, explain how the use of CNG in automobiles has reduced pollution in our cities. जब हम CNG यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स में उसका जो पोल्यूशन है वो कम हो गया है हमारी सिटीज़ में, तो ये हमें इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है. सो इट्स आंसर इज कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स अलॉन्ग विद CO2 गैस. These gases cause respiratory diseases. Therefore, the use of diesel and petrol as fuels in automobiles is being replaced by CNG, that is compressed natural gas. तो CNG की फुल फॉर्म है compressed natural gas. सो फ्यूल जैसे कि पेट्रोलियम वो बहुत ज़्यादा अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स जैसे कि CO2 गैस बहुत पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिसीज़ भी हो जाते हैं, कुछ बीमारियां हो जाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड. सो इसीलिए जो डीजल एंड पेट्रोल है जैसे कि फ्यूल उसे हमने रिप्लेस कर दिया है CNG के साथ. दैट इज़ CNG इज़ compressed natural gas. ओके, तो द फोर्थ क्वेश्चन इज़ कंपेयर LPG एंड वुड एज फ्यूल्स. हमें इसमें LPG एंड वुड को कंपेयर करना है कि LPG कौन बेहतर है, LPG बेहतर है या फिर वुड. सो लेट्स सी इट्स आंसर. इट हैज़ मोर क्लोरिफिक वैल्यू अबाउट 55,000 kg per kg. It has less calorific value about 70,000 to 22,000 kg per kg. So calorific value किसकी ज़्यादा है? calorific value LPG की ज़्यादा है. LPG में ज़्यादा calorific value है और wood में कम calorific value है. As compared to LPG, it has less calorific value. LPG it causes less pollution. LPG है वो liquefied petroleum gas बहुत कम pollution create करता है, और wood it causes more pollution. wood pollution create करता है, ज़्यादा create करता है. It is easy to store and easily transported in cylinders and pipelines. It needs lot of space to store and also very difficult to transport. So here LPG it is easy to store. हम LPG को आसानी से स्टोर कर सकते हैं. किसमें? सिलेंडर्स में हम LPG को स्टोर करते हैं. And easily transported in pipelines.
सो हम उसे ट्रांसपोर्ट भी एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से ले जा सकते हैं. ओके, सो वुड, इट नीड्स लॉट ऑफ स्पेस. इसे बहुत सारी जगह चाहिए होती है. वुड को ट्रांसपोर्ट करने में भी बहुत दिक्कत होती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजंस. सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू गिव सम रीजंस. वाटर इज नॉट यूज्ड टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. वाटर से हम फायर कंट्रोल नहीं कर सकते जिसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि बोर्ड हो गया, इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है ना, उसमें अगर हम आग लग गई, उसमें अगर हम और वाटर डालें तो और भी आग बढ़ सकती है. सो हम इसे क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते, इसका हमें रीज़न देना है. वाटर इज़ नॉट यूज टू कंट्रोल द फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. द पर्सन यूजिंग इट कैन गेट अ शॉक. सो वाटर से हम फायर कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वाटर एक गुड कंडक्टर है, उससे फायर पास होती है और जो पर्सन ने उसे कैरी कर रखा था तो उसे शॉक भी लग सकता है. सेकेंड पार्ट इज LPG इज़ अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड. LPG एक बेटर फ्यूल है वुड से एज़ कम्पेयर टू वुड. अभी हमने डिफरेंसेस में देखा था कितने फ़ायदे हैं LPG के, और वुड के भी हमने अभी देखा था ना डिफरेंस बिटवीन में. LPG एक गुड फ्यूल है. LPG इज़ अ गुड फ्यूल एज़ कम्पेयर टू वुड एज इट रीजली अवेलेबल एंड इट इज़ चीप. It burns easily in air at moderate rate and it produces a large amount of heat. It does not leave behind any undesirable substances. So LPG एक better domestic fuel as compared to wood and LPG आसानी से अवेलेबल भी होता है और वो सस्ता भी होता है. LPG easily burn हो जाता है moderate rate पर and it produces lot of amount of heat और वो बहुत सारी heat produce करता है LPG. It does not leave behind any undesirable substances. C part is paper by itself catches fire easily whereas a piece of paper wrapped around an aluminium pipe does not. इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो पेपर होता है वो आसानी से फायर कैच कर लेता है, लेकिन जो एल्यूमिनियम पाइप में लगा हुआ पेपर होता है ना, उसके अराउंड होता है वो वाला पेपर, वो आसानी से फायर कैच नहीं करता. सो हमें इसका रीज़न देना है क्यों नहीं करता. Paper by itself catches fire easily because it is a highly combustible substance, but when it is wrapped on aluminium it does not, because aluminium is a good conductor of heat and it takes the heat from paper. पेपर आसानी से फायर कैच कर लेता है क्योंकि वो हाईली कम्बस्टाइल सब्सटेंस है, लेकिन जो एल्यूमिनियम फॉइल के पास लगा होता है ना वो वाला पेपर, वो फायर कैच नहीं करता क्योंकि एल्यूमिनियम एक गुड कंडक्टर है हीट का और वो हीट ले लेता है पेपर से. क्वेश्चन नंबर 6 इज मेक अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ कैंडल फ्लेम. तो इस क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम बनाना है कैंडल फ्लेम का. सो दिस इज द डायग्राम. सो क्वेश्चन नंबर 7 इज नेम द यूनिट इन विच द क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड. सो इस क्वेश्चन में हमें क्लोरिफिक वैल्यू बतानी है जो फ्यूल में एक्सप्रेस्ड होती है. फ्यूल की क्लोरिफिक वैल्यू किस में एक्सप्रेस्ड होती है, किस यूनिट में होती है वो. सो क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड किलोजोल्यू पर केजी, दैट इज केजी पर केजी. क्लोरिफिक वैल्यू एक्सप्रेस होती है किलोजोल्यू में, दैट इज किलोजोल्यू पर केजी. ओके. 8th क्वेश्चन इज एक्सप्लेन CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर्स. हम फायर को किस से कंट्रोल करते हैं, हम फायर को CO2 गैस से कंट्रोल करते हैं ना. सो CO2 गैस कैसे कंट्रोल कर पाती है फायर को, एक्सप्लेन करना है हमें ये क्वेश्चन में. CO2 being heavier than oxygen covers the fire like a blanket. Since the contact between the fuel and oxygen is cut off, the fire is controlled. So CO2 heavier है ऑक्सीजन से और वो फायर को आसानी से कवर कर लेती है, वो ब्लैंकेट सा क्रिएट कर देती है. तो जो कॉन्टैक्ट होता है फ्यूल का वो कट ऑफ हो जाता है, ऑक्सीजन और फ्यूल का कॉन्टैक्ट कट ऑफ हो जाता है और जो फायर है वो कंट्रोल हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 9 है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर ईजीली, एक्सप्लेन इट. पत्तों का ढेर आसानी से फायर कैच नहीं कर पाते, लेकिन जो सूखे पत्ते होते हैं वो फायर कैसे कैच कर लेते हैं. सो इट्स आंसर इज green leaves contain moisture so they do not catch fire. Dry leaves do not contain moisture so they catch fire easily. Moisture increases
द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ लीव्स। ग्रीन लीव्स में मॉइस्चर होता है सो वो फायर कैच नहीं कर पाती, लेकिन जो ड्राई लीव्स होती है उनमें मॉइस्चर नहीं होता है सो वो फायर कैच कर लेती है आसानी से। जो मॉइस्चर है वो इग्निशन टेम्परेचर को बढ़ा देता है। Here's the line that moisture increases the ignition temperature of leaves. Question number 10 is, which zone of a flame does the goldsmith use for melting gold and silver and why? गोल्डस्मिथ कौन सा फ्लेम यूज़ करता है गोल्ड एंड सिल्वर को मेल्ट करने के लिए और क्यों यूज़ करता है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। गोल्डस्मिथ एक सुनार होता है। गोल्डस्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विद अ मेटालिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एज इट इज़ द हॉटेस्ट जोन दैट इज़ कंप्लीट कंबशन ऑफ द फ्लेम। गोल्डस्मिथ आउटर मोस्ट जोन यूज़ करता है फ्लेम का एक मेटालिक ब्लो पाइप से गोल्ड एंड सिल्वर को मेल्ट करने के लिए। तो गोल्डस्मिथ आउटर मोस्ट जोन यूज़ करता है क्योंकि वो हॉटेस्ट जोन है। आउटर मोस्ट जोन सबसे हॉटेस्ट जोन है, सो इसीलिए आसानी से उससे गोल्ड एंड सिल्वर मेल्ट हो जाता है। हॉटेस्ट जोन कंप्लीट कंबशन है फ्लेम का। Question number 11 is, in an experiment 4.5 kg fuel was completely burnt. Heat produced was measured to be kilojoule. सो यहाँ पे हमें एक यूनिट दी हुई है। सो क्लोरिफिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें फ्यूल की। सो फार्मूला क्या होता है क्लोरिफिक वैल्यू कैलकुलेट करने का? क्लोरिफिक वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है हीट प्रोड्यूस्ड दैट इज़ केजे अपॉन अमाउंट ऑफ फ्यूल दैट इज़ इन केजी। सो जो हीट प्रोड्यूस होती है वो अपॉन में आ जाता है फ्यूल की जो अमाउंट है वो ऐसे देखो, ये हीट प्रोड्यूस हुई कितनी हुई तो ऐसे फिर फ्यूल की अमाउंट आ जाती है। फ्यूल कितना है ये हमें क्वेश्चन में गिवन होता है कि हीट कितनी प्रोड्यूस हुई और फ्यूल की अमाउंट कितनी है। सो इस क्वेश्चन में भी हमें गिवन है कि हीट कितनी प्रोड्यूस हुई, हीट इतनी प्रोड्यूस हुई और जो अमाउंट ऑफ फ्यूल है फ्यूल की अमाउंट कितनी थी 4.5 kg। सो क्लोरिफिक वैल्यू निकालते हैं। अपॉन में फॉर्मूला होता है, मैंने आपको अभी बताया है, दैट इज़ दिस फॉर्मूला। सो 180,000 kg डिवाइडेड बाय 4.5 kg। सो आंसर आएगा 40,000। 40,000 इज़ द आंसर। सो क्लोरिफिक वैल्यू है 40,000 किलोजोल्यू पर kg। क्वेश्चन नंबर 12 इज, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन? डिस्कस। सो हम रस्टिंग के प्रोसेस को कंबशन का प्रोसेस कह सकते हैं? कैन वी कॉल इट? डिस्कस करना है हमें ये क्वेश्चन में। नो, एज रस्टिंग इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू combustion and the heat evolved in combustion is much more than rusting. So rusting can take place at room temperature but combustion need an ignition temperature. हम रस्टिंग के प्रोसेस को कंबशन का प्रोसेस नहीं कह सकते क्योंकि रस्टिंग एक बहुत स्लो प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू कंबशन के साथ अगर हम कंपेयर करें तो कंबशन में क्या होता है? कंबशन में हीट इवॉल्व होती है जो रस्टिंग से ज़्यादा होती है। सो कंबशन में हीट इवॉल्व होती है जो रस्टिंग से ज़्यादा होती है। रस्टिंग रूम टेम्परेचर में हो सकता है बट जो कंबशन है उसे इग्निशन टेम्परेचर चाहिए होता है। इट मीन्स दैट हम कंबशन के प्रोसेस को रस्टिंग नहीं कह सकते। क्वेश्चन नंबर 11 इज, अबीडा एंड रमेश एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें वाटर को उन्होंने हीट किया बीकर में। अबीडा ने वाटर के बीकर को येलो पार्ट के नियर रख दिया कैंडल फ्लेम के, रमेश ने वाटर बीकर को रख दिया आउटर मोस्ट पार्ट फ्लेम में। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि किसका वाटर कम टाइम में हीट होगा, किसका वाटर कम टाइम में गर्म होगा। एज वी नो दैट हमने कैंडल फ्लेम के डायग्राम में देखा था कि कौन सा येलो पार्ट होता है और कौन सा आउटर मोस्ट पार्ट होता है। सो इस क्वेश्चन में हमें वही बताना है। आउटर मोस्ट पार्ट सबसे गर्म होता है कैंडल फ्लेम का आउटर मोस्ट पार्ट ना, सो इसीलिए उसका वाटर बीकर कम टाइम में हीट होगा। राकेश का वाटर कम टाइम में हीट होगा क्योंकि उसने अपना वाटर का बीकर आउटर मोस्ट पार्ट के पास रखा था, कैंडल फ्लेम के हॉटेस्ट पार्ट के पास रखा था। सो वी हैव डन विद चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।